नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी वणक्कम, प्रणाम आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई और इस वक्त यूके के शहंशाह, यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंचे हुए हैं। बड़ा सा वाला प्लेन लेकर आए हैं और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। बट ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत के गली गली, कोने कोने, नुक्कड़ नुक्कड़ पर आज हर मांग वालों की लाइन बढ़ती जा रही है। इस पे आई थिंक बेटर व्यू आदि भाई देंगे, क्योंकि आदि भाई इस पे कुछ एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यूज लेकर आए हैं। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। तो बोइंग 777 ब्रिटिश एयरवेज का उसके अंदर 250 लोग बैठते हैं और वो भी रॉयल सर्विस पे आया है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। तो आप सोच लीजिए कि दुनिया भर में जितने भी कलह चल रहे हैं इसी देश की वजह से हैं, सारे के सारे, एक भी नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स भी इसने कॉलोनाइज किया, यूके भी इसने कॉलोनाइज किया, ऑस्ट्रेलिया भी किया, न्यूजीलैंड भी किया। तो और दिस कंट्री इज बैंकरप्ट, है ना। उसके पैसे नहीं है और पाकिस्तानियों ने चार चांद लगा दिए अंदर, एक की जगह चार लगाए हैं। तो पूरी तरह से खिला हुआ फूल है ये गोभी का। और ये आए हैं भारत में, फ्री ट्रेड डील साइन हुआ है। तो पूरा डेलीगेशन लेकर आए हैं कि भाई हर शहर में बैठ जाना भीख पर कटोरा लेके, जो मिले। तो मेरा सब सारे इंडियन बिजनेसमैन से अनुरोध है कि आप लोग टफ नेगोशिएशन करें, क्योंकि आप यू हैव ए प्लस पॉइंट नाउ। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती एंड दे वांट टू बाय मैक्सिमम फ्रॉम इंडिया। अपनी आईपी ना खोएं, कोई भी अपना बिजनेस आईपी को प्रोटेक्ट करें और टफ एग्रीमेंट साइन करें एज ए सुपीरियर पर्सन। ऐसा नहीं, अब आप जो भी ऊपर होता है ना, लाइक नेगोशिएशन में, तो इंडियन बिजनेसेस कैन गिव ए कॉल। अब ये मत सोचिए कि आपको पाउंड मिल जाएंगे और पाउंड के चक्कर में नहीं, अब अच्छा डील्स करिए ताकि आपकी आईपी प्रोटेक्ट हो, आपके ट्रेड डील्स, आपको ज्यादा प्रॉफिट भी मिले। और खुल के नेगोशिएट करिए, गोरी चमड़ी देके कुछ मत करिए कि वहां पे आ गए। क्योंकि अमेरिका में एक जोक होता है, व्हेन एन अमेरिकन इज कॉन्स्टिपेटेड ही साउंड्स ब्रिटिश। ठीक है। तो इस तरह डील करें कि ये इनको आप पहले भी बाहर फेंक चुके हैं, अब आए हैं भीख का कटोरा लेके। हम इसको इनके ऊपर अब हम लोग इनका खरीदेंगे सब कुछ, उस तरह का। तो बोथ साइड ट्रेड डील है। वो लोग भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ब्रिटेन के पास एक्सपोर्ट करने के अलावा, मतलब गंदगी को एक्सपोर्ट करने वाला कुछ है नहीं उनके पास। वोकिज्म, लेफ्टिज्म, गे राइट्स, एलजीबीटीक्यू, इसके अलावा कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए यूके के पास। तो बी केयरफुल। अभी भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि एनजीओ के कौन से टाई अप कर रहे हैं ये लोग। बिकॉज एनजीओ सारे जो मणिपुर में जितना भी हो रहा है, मणिपुर में जो अलगाववाद हो रहा है, वो सब क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले लोग हैं, और कैथोलिक्स होते हैं रोम वाले। दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं आपस में बहुत ज्यादा। तो ये आए हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले लोग, जो कि पूरा अमेरिका के जो चर्चेज होते हैं वही है, मदरशिप है ये। तो एनजीओ का डोनेशन का डील्स या उस तरह का डील्स पे आप तो घुसे ना कि आपको डोनेशन मिल जाएगा वहां से, दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। जो भी भारत में कास्टिज्म और ये जो दलित कंट्रोवर्सीज, ये सब यहीं से फंड होती हैं, सारी की सारी। तो बट फॉर द बिजनेस कम्युनिटी बोलूंगा कि फोकस ऑन प्रॉफिट्स, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग योर आईपी। जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करें। अगर पता नहीं है तो किसी वकील से पूछें कि उसको पता होगा, किसी जो आईटीबी में काम करता हो। और हर नेगोशिएशन में ब्रिटिश के साथ एक वकील को साथ में रखें, जिसको आईपी के, भारत के आईपी के बारे में, लॉज के बारे में पता हो। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आईपी प्रोटेक्टेड है भारत की, उस पे उनको जरूर इन्वॉल्व करें फॉर नेगोशिएशन। मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे और मीडियम साइजेस प्राइवेट बिजनेसेस की, क्योंकि डील सोनी में होने वाली है। गवर्नमेंट के बेसिस पे तो पॉलिसीज ही बनती है सिर्फ। तो और अगर कोई उनको सहायता मिल सकती है भारतीय सरकार के थ्रू, तो कोई प्रोग्राम, मुझे तो पता नहीं इतने प्रोग्राम, शायद आपको ज्यादा पता होंगे कायती जी। अगर भारतीय गवर्नमेंट की कुछ ऐसी उनकी कोई पॉलिसीज हैं या फिर कोई उनका रिसोर्सेज है या व्यक्ति हैं जिनको यूज किया जाए अच्छी डील के लिए इनके साथ, तो उनको जरूर यूज करें, उन रिसोर्सेज को जरूर यूज करें। क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा बैंक बहुत ही अच्छा है, तो दे नो एग्जैक्टली कौन सी आईपी में कनेक्टेड है, तो उससे आपका प्रॉफिट्स इंक्रीज होगा। दैट्स हाउ यू डील विद देम। वैसे तो ये कटोरा मांग के आएंगे और आपको डराने की कोशिश करेंगे,
और कहीं आप इम्प्रेस हो गए कि आजकल लोग भारत में बड़े इम्प्रेस जल्दी हो जाते हैं, इरफान हबीब, थॉमरॉन थापर, टाइप ऑफ पीपल, तो डोंट गेट इम्प्रेस्ड, क्योंकि ये लोग अब वो नहीं है जो पहले थे। पहले भी कुछ नहीं थे, अभी भी कुछ नहीं है। तो ऑटोमोबाइल्स में इट्स a great opportunity for Bharat to export Mahindra cars to UK. It's a great opportunity for क्या tractors. किस पर्पस से आए हैं और क्या मांगने आए हैं? फ्री ट्रेड पर्पस उनका, एग्रीमेंट। हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, तो नाउ ही इज ट्राइंग टू एक्सपैंड द ट्रेड डील सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स में। तो पर्पस तो इनका ये है कि मैक्सिमम डील साइन अप हो तो यूके में इन्वेस्टमेंट हो, और भारतीयों का होगा कि व्हाट यूके कैन इन्वेस्ट इन भारत। तो somebody has to keep track कि क्या चल रहा है, क्योंकि और यूएस से पहले साइन हुआ है, तो यूएस वोंट लाइक इट। यूएस से पहले साइन हुआ है तो यूएस को पसंद नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से पहले मैं तो आपकी शो पे काफी बताया है कि यूएस इज द बी टीम, यूके इज द ए टीम, ऑलवेज, क्योंकि वो पेरेंट कंट्री है, ऑलवेज पेरेंट कंट्री है, ऑलवेज रहेगा। तो ए टीम का साइन हो गया, बी टीम का इसके पीछे पीछे होगा। ऑब्वियसली यूएस के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड की, लेकिन यूके का पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, 55 मिलियन या 56 मिलियन, शायद 56 या 65 के बीच में है पॉपुलेशन। तो कंज्यूमेबल्स ज्यादा नहीं है, लेकिन वैल्यू ज्यादा है। तो उसमें भारत को देखना पड़ेगा कि विच सेक्टर्स दे कैन डू ए प्रॉफिटेबल डील विद। वैसे तो यूके की सारी कंपनीज भारत ही ओन करती है, चाय से लेकर करी से लेकर। अभी उनकी डिश जो थी पहले फिश एंड चिप्स थी, अब वो भी करी बन चुकी है। करी, उनको बोलना भाई करी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं गरम मसाला। सब सारे मसालों के नाम अलग होते हैं, ये भी समझाया थोड़ा सा। तो वापस उसी लेवल पे आ गए हैं। एंड ब्रिटिश करेंसी जो है काफी स्टेबल है, उसको पर्पसली स्टेबल रखा गया है विद ऑल द गोल्ड एंड एवरीथिंग। तो डोंट गेट इनटू वो कन्वर्जन रैकेट में नहीं घुसे। और मेरे हिसाब से भारतीय गवर्नमेंट की कोशिश ये होगी कि यूके में भी यूपीआई चल जाए, शायद ये भी अनाउंस हो सकता है। तो यूपीआई चल गया तो फिर तो यूके के बल्ले बल्ले, और भारतीयों के भी बल्ले बल्ले। तो ब्रिटिश एंड इंडिया कैन ट्रेड ऑन यूपीआई। अभी ये रिवर्स कोलराइजेशन का समय है, तो शायद इस बार ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भारतीय बिजनेसेस को टू कंट्रोल और हैव ए बिगर फुटहोल्ड इन यूके। और उसके साथ रेडिकलाइजेशन भी खत्म होगा, पाकिस्तानी रेडिकलाइजेशन, क्योंकि यूके इज गोइंग थ्रू दैट पेन। कि बोलते नहीं है वो लोग, चुप है सब लोग, लेकिन ऑन द ग्राउंड दे फील इट। और एंटी इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत होते हैं, एंटी पाकिस्तानी नहीं होते हैं। यूके आर ओके विद पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, लेकिन भारतीयों के लिए होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय चुप रहते हैं, रिवोल्ट ज्यादा नहीं करते, दैट्स व्हाई। तो विल सी लॉट ऑफ डिफेंस डील्स आल्सो गेटिंग साइंड अप बिटवीन द टू। देखते हैं क्या क्या होता है ऑन ऑल द एरियाज। कोई क्वेश्चन तो पूछिए। मेजर मेजर एजेंडा क्या है अभी इनका ऑन द पेपर ऑफिशियली? ऑफिशियली यही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, उस पे नाउ एक्शनेबल पॉइंट्स हो, बिजनेस टू बिजनेस, पीपल टू पीपल कनेक्शंस हो। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सारी गंदगी यूके की है। सुप्रीम कोर्ट का बिहेविंग लाइक ए ब्रिटिश क्राउन जूल, भारत का सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। एंड और जो इनका जो मणिपुर में इन्वॉल्वमेंट, वो भी ब्रिटिश चर्च का ही है, इंग्लिश चर्च का ही है। उसको प्रेस्बिटेरियन, एपिस्कोपल या नए नए नाम होते हैं, तो वो भी उनका ही है। लूथरन्स, ये भी उन्हीं के लोग चर्चेज हैं, मतलब उसी से एफिलिएटेड है, चर्च ऑफ इंग्लैंड से। तो वो सब तो उन सबको अवॉइड करना है। बट प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाले डील्स हैं, उसको साइन करना है, ताकि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़े उस तरफ। तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल विल बी एक बिग थिंग। और एनएचएस का तो बड़ा लॉबी हो गई वहाँ पे, एनएचएस का, जो कि वहाँ का स्टेट पब्लिक फंडेड हेल्थ सिस्टम है। और यूके में, यूके इज नो मोर लिवेबल कंट्री। एक तो छोटी सी देश है, और उसमें उल्टे सीधे लॉज भी हैं, तो नॉट ए लिवेबल कंट्री। तो भारतीयों को फायदा यही है कि वीजा बस मिले, ट्रेड फ्रॉम लिव इन इंडिया, ट्रेड इन यूके, बस उतना ही फायदा है।
जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग बट एक चीज़ मैं जाते-जाते ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि आजकल कोई भी मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड बिना ट्रम्प की इन्वॉल्वमेंट के नहीं होती है। तो क्या आपको लगता है ये जो अभी आ रहे हैं उसमें ट्रम्प मैटर विल आल्सो बी डिस्कस्ड और ट्रम्प हैज़ एन एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन दिस? नो, ट्रम्प का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। देखिए, यूके हमेशा अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन रखता है। ट्रम्प ने तो बेइज्जत किया है बहुत बार कीर स्टारमर को ना, तो ही विल ऑलवेज मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस, ऑलवेज। तो यूके इज फ्री, जैसे मैंने आपको बोला, यूएस इज द बी टीम, नॉट द यूके। यूके अपनी पॉलिसी स्टैंडर्ड रखता है, यूएस की पॉलिसीज चेंज होती रहती है एवरी 4 इयर्स। यूके में मोनार्की का रूल्स है, तो उसमें वो स्टेबल रहता है एकदम। जो अपर हाउस है उनका, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो तो अपॉइंटेड रहता है मोनार्क के द्वारा। सो सो यूके इज ऑलवेज स्टेबल। और खालिस्तानी मूवमेंट भी यूके में है। खालिस्तानी मूवमेंट, पैलेस्टीनियन मूवमेंट, कश्मीरी मूवमेंट, सारा यूके से ही चलता है भारत के विरुद्ध। ओके, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वहां पे सारे भारत के जो एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं सब वहीं बैठे हुए हैं, सारे के सारे। और पाकिस्तान के भी जो एंटी भारत है, एंटी पाकिस्तान मूवमेंट्स है, वो भी सब वहीं बैठे हुए हैं। तो यूके इज अ कलेक्शन एजेंसी फॉर ऑल द अलगाववाद पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से बोला था ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये वहां का पप्पू है केयर स्टावर, क्लाइमेट चेंज की वजह से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, ये बोला था उसने इंटरव्यू में। ओके, तो ये वहां का पप्पू है, राहुल गांधी है। तो व्हेन राहुल गांधी ऑफ यूके इज कमिंग, तो जस्ट साइन गुड डील, सब पे नोट छापो सब लोग बैठ के, जस्ट फोकस ऑन मनी, नथिंग एल्स। मनी, मनी, मनी। जी, जी। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर प्रॉफिट्स जॉइनिंग। प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स। जी। आदि भाई माँगने तो बहुत कुछ आ रहे हैं, पर रिटर्न में क्या ला रहे हैं? क्योंकि माँगने प्रॉफिट्स वाली लाइन लगी हुई है, यहाँ से लेकर अटलांटिक तक लाइन लगी हुई है। जी, प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स। देखिए। हाँ, देखिए क्या है कि दे आर सेइंग कि हमारी करेंसी स्टेबल है, हमारे पास गोल्ड एनफ है, भारत इनसे ले लेगा मेटल्स एंड मिनरल्स का एक्सचेंज। सो गिफ्ट सिटी और भारत विल बिकम द हब ऑफ गोल्ड एंड मेटल्स, नॉट देम। ओके, तो भारतीय बिजनेसमैन को, अब जैसे भारत में 10 रुपए की पानी की बोतल है, उसी का भारतीय कंपनी को मिलेगा 80 रुपए, तो 70 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। सो भारत शुड, भारतीय बिजनेसमैन, अभी चेचिंग चेचिंग का टाइम है, मेक मनी। मेक मनी एंड व्हेन ही इज़ हियर तो क्या बात होगी यूक्रेन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पहलगाम हुआ उसके ऊपर, पैलेस्टीन को लेकर क्योंकि पैलेस्टीन पे भारत का रुख काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है कुछ समय से। जी, नहीं, भारत का प्रेसिडेंट का बड़ा कंसिस्टेंट है एक्चुअली, फ्रॉम द 48 भारत हैज ऑलवेज स्टूड फॉर टू स्टेट सोल्यूशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें रिवर्सल हो, और भारत पैलेस्टाइन पे, मेरा ये जस्ट ओपिनियन है, किसी को राय नहीं है। मैं चाहता हूं कि पैलेस्टाइन का जो इशू है, उस पे भारत टेके बैक सीट, क्योंकि पैलेस्टाइन इमेजिनरी स्टेट था, वो ग्रीक के नाम पे बना था। इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान नेक्स्ट टू इजराइल, तो भारत उसको रिकॉग्नाइज नहीं करे। और दूसरा, ये मेरा जस्ट ओपिनियन है, चाहे वर्थ एनी वैल्यू अगर हो तो। और दूसरा है कि यूक्रेन के विषय पे तो भारत को बिल्कुल जोर देना चाहिए, कि मतलब बोलना चाहिए इनको स्पष्ट, ये भारत का पॉलिसी नहीं है बाय द वे। भारत इस पे, अभी भारत चुप नहीं रह सकता। तो जयशंकर जी को इसको बोलना पड़ेगा, स्टॉप योर इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन, लेट द वॉर स्टॉप, क्योंकि सारा युद्ध उनकी वजह से चल रहा है। ये दुनिया भर में फसाद की जड़ यूके ही कंट्री है, तो बोलो कि उसको फसाद होना चाहिए। और भारत को ये भी बड़ा खुल के बोलना चाहिए कि वी वांट टू ऑपरेट ए सेपरेट एम्बेसी इन स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, अब सेपरेट फ्रॉम यूके, बाय रिकॉग्नाइजिंग देम एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऐसे बोलना चाहिए। सारा लाइन पे आ जाएंगे। और भारत को बोलना चाहिए, या तो तुम दलित को इशू को सपोर्ट करते रहो, अपनी कॉलोनियल बकवास करते रहो, और वी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग स्कॉटलैंड एंड हैव ए सेपरेट डील विद स्कॉटलैंड, बोल दे उनको, दे विल बी ऑनलाइन। अभी ब्रिटेन इज एट द वीकेस्ट पोजीशन, दिस इज द टाइम टू गेट द मैक्सिमम डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन विद दीज गाइस, मैक्सिमम।
अनडाउटली, अनडाउटली। और भारत में भी जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, दे आर ऑल फंक्शनिंग फ्रॉम यूके सॉइल ओनली। तो या तो इंक्लूडिंग सुधर, सुप्रीम कोर्ट। इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, या तो सुधर जाओ या निकल लो पतली गली से। बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, उनको फोर्स कर सकते हैं आप, इसमें फोर्स, अब आप बाहों में मरोड़ सकते हैं इनकी। अभी शशि थरूर को भेजना चाहिए इनसे बात करने के लिए, वो तो $45 ट्रिलियन भी निकलवा लेंगे। लाइक, आई एम जस्ट सेइंग इन लाइट वे, आई एम सेइंग कि उनको उनके सामने वही रखना चाहिए। वो तो बेचारे मुंह में रसगुल्ला दे के बात करते हैं ना शशि थरूर, तो वो रसगुल्ला लेके बात करेंगे इनके साथ मीठी मीठी। तो उनको जो है केरला की डिश भी खिलाएंगे और साथ में उनसे काम भी निकलवा लेंगे। तो दिस इज द टाइम यूके इज एट द वीकेस्ट पोजीशन, और ब्रिटिश पेट्रियट्स आर द वीकेस्ट पोजीशन इन यूके। और यस। यूके में सबसे बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है, अभी एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ऑरेकल प्लस डिजिटल आईडी। तो यूके विल बी द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ द वेस्ट। अभी तो अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका डिक्लेयर नहीं कर रहा है, बट यूके विल बी द फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट ऑफ यूके यूरोप। मतलब आप सोचिए कि आपको डिजिटल पास मिलेगा अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, विच इज mRNA प्लस ऑरिकल, आपको ट्रैक किया जाएगा। यू कैन गेट इनटू द डिपार्टमेंटल स्टोर आल्सो, यू कैन वॉक ऑन ए स्ट्रीट। ये होने वाला है यूके में। मैं तो जो भी भारतीय रहते हैं बोलते हैं निकल जाओ, युगांडा ही बेटर था भाई, निकल जाओ सब युगांडा। युगांडा इज मच सेफर देन यूके नाउ। अभी उन्होंने कल ही एक लॉ निकाला है कि अमेरिकन हु डोंट हैव ए डिजिटल आईडी वोंट बी अलाउड इनटू यूके। कल ही पॉलिसी निकाला है अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। सो तो भारत को उस गंदगी को दूर रखना पड़ेगा। ही विल ट्राई टू एनफोर्स डिजिटल आईडी ऑन इंडियंस हु आर विजिटिंग यूके। भारत को बोलना चाहिए नॉट एक्सेप्टेबल, इंडियंस विल नॉट गेट डिजिटल आईडी। तो भारत को बोले ठीक है, हम लोग वहां नहीं आएंगे, हम यहां से आपको प्रोडक्ट बेचेंगे। डिजिटल आईडी का मतलब है कि आदमी को ये लोग प्रोडक्ट बना देंगे, किसी भी इंसान को। आप उसके बिना कहीं घुस नहीं सकते, कहीं पर भी। वो पहले से स्कैन कर लेगा और आपके बैंक से पैसा भी निकाल लेगा। तो यूके इज इन अ वीकेस्ट पोजीशन टुडे। तो इसलिए भारत को इस सब सेफगार्ड्स पे बात करनी पड़ेगी भाई। इंडियन सिटीजन्स आर नॉट, जैसे अमेरिका भी नेगोशिएट करेगा कि अमेरिकन सिटीजन्स वोंट हैव डिजिटल आईडीज, तो भारत को भी बोलना चाहिए तुम्हारी गंदगी तुम लोग मैनेज करो, हमको हमारे उससे कोई संबंध नहीं है। तुम अपने लोगों को जानवर बना लो, तो अपने लोगों को कुछ भी बना लो, वी डोंट केयर। वो mRNA वैक्सीन के साथ जो टाइप है, दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि वो ब्लड में ही आपके चिप डाल देंगे बचपन में। सो ऑल द वैक्सीनेशंस आर ऑल डिजिटल। Now that is too much. ये टू मच, That is इन too सब much. चीजों से It's very बचना पड़ेगा dangerous. भारत को। It's very dangerous in fact. नहीं, ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे ये लोग, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो भारत को जो भी लॉज बनाए, भारत को वो सब क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। Undoubtedly. But what about the Palestinian and the Ukrainian war? पैलेस्टाइन इशू तो वैसे भी ब्रिटिश ने क्रिएट किया था, अभी अमेरिकन इन्वॉल्व है। तो व्हाट इंडिया शुड, इंडिया मैंने तो अपना व्यूज बोल ही दिया है कि टू स्टेट सॉल्यूशन भारत को बैकअप नहीं करना चाहिए। और Ukraine. और Ukraine, I think. और, और यूक्रेन का भी मैंने आपको बोल ही दिया कि इंडिया शुड आस्क ब्रिटिश टू नॉट स्पॉन्सर। अभी आप बोल सकते हैं इनको, आप इनका आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं इस समय। तो ये उनको उसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरह आप पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं, सेम वे। डोंट गेट ऑड विद देयर सूट एंड टाई, वो सब चीप होते हैं। वो पता कपड़ा भी कहीं और से खरीदा होगा, अफ्रीका से कहीं से। डोंट डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय द सूट एंड टाइज। जी, बिल्कुल। How about handling Pakistan? देखिए पाकिस्तान का क्या है कि सो Because यूके created में पाकिस्तानीज बेस्ड आउट ऑफ यूके आर ए मेजर न्यूसेंस टू भारत। तो भारत को कंट्रोल डालना चाहिए कि आपका जिस तरह उन्होंने लॉज बनाया है कि बेस्ड ऑन द सोशल मीडिया पोस्ट यू कैन बी अरेस्टेड। सो भारत हैज अ राइट टू एक्स्ट्राडाइट ब्रिटिश सिटीजन हु पोस्ट अगेंस्ट भारत। भारत कैन पुट ऑल दिस डिमांड्स। हम लोग अपने नहीं भेजेंगे, हम आपका अरेस्ट करेंगे
कि wherever you support terrorism against India from UK, we have the right to arrest them और extradite them. और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनको भी एक्स्ट्राडाइट कराएं यूके से, क्योंकि यूके क्या करता है कि ऑल द एंटी इंडिया फोर्सेस आर सिटिंग इन यूके। तो जो भी हमारे बॉलीवुड के लोग यूके में जाके सेटल हो गए इस समय, बड़े बड़े लोग सेटल हुए हैं, तो उन सब पे नजर रखने की जरूरत है। तो उनके पास एक्सेस होनी चाहिए भारत। और क्यों गए? क्योंकि सारा बैटिंग सिंडिकेट्स, जो जितना भी ब्लैक मनी है मार्शल आइलैंड्स का, इधर का उधर का, एंड मेरे हिसाब से तो भारत को ये बोलना चाहिए कि व्हाई यू नीड ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरीज, व्हाई नॉट गिव देम इंडिपेंडेंस, ये भी पूछना चाहिए। और डिएगो गार्सिया जो ब्रिटिश का था, मॉरिशस के पास जा रहा है, इंडिया शुड आस्क देम टू वेकेट डिएगो गार्सिया आइलैंड, इज अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया। वो भी पूछना चाहिए। मतलब अभी वो जब वीकेस्ट पोजीशन में, इट्स टाइम टू मेक देम एग्री ऑन एवरीथिंग बिफोर यू गिव देम एनीथिंग। अभी तो भिखारी है ना। एंड ब्रिटिश आर वन ऑफ द, इंग्लिश आर द बेस्ट सेल्स पीपल इन द वर्ल्ड। वो गंजे को कंघी बेचना उनको आता है, बाय द वे। नो डाउट अबाउट दैट। तो इसलिए भारतीयों को भी अपने मारवाड़ी और गुजराती लोगों को लगाना पड़ेगा कि भाई हम भी कंघी बेचते हैं गंजों को, तो हम भी बेचेंगे। तो ऐसा नहीं कि भारत कम है, भारत में डबल है। हम कंघी के साथ साथ ड्रायर भी बेचते हैं और कर्लर्स भी बेचते हैं। और दो तीनों, हम आपके गंजे के ऊपर बाल भी उगा देंगे आयुर्वेदिक तरीके से। जी, बिल्कुल सही। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस एंड आल्सो। और पूरा प्लेन भर के लाए हैं सारे कचरे को, तो इट्स ऑल गुड। तो तो इट्स प्लेन में ऑल गुड। लेकर किसको आए हैं? मतलब पूरी की पूरी जखीरा लेकर आए हैं कि इस बार तो भारत से पैसे निकलवा के ही रखते हैं। पहले भी चूसा था, अभी चूसने की भी तैयारी में आ रहे हैं। 75 to 100 पीपल ट्रेड उसमें, फोटो भी आई मीन खिंचाई हमने प्लेन के सामने। कमिंग टू डू डील्स, इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन है उसे, दे आर ऑन अ एक्सट्रैक्शन मिशन। नहीं देखिए वो आदि भाई, you just got paused. I'm not able to hear you. वो एक्चुअली क्या है कि एक्सट्रैक्शन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एफटीए साइन हो चुका है, तो ऑलरेडी पैरामीटर्स ऑफ द ट्रेड आर ऑलरेडी साइंड। तो ये अभी भारतीय बिजनेसेस को पता होना चाहिए क्या पैरामीटर्स ऑफ द ट्रेड है, वो एफटीए में क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या इंक्लूड है क्या नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि सरकार से कंसल्ट कर लें या भारतीय फॉरेन मिनिस्टर की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, एंड देन दे शुड एंगेज। अगर कोई भारत का गवर्नमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव हेल्प कर सकते हैं, दे शुड डू दैट। तो इट्स एडवांटेज भारतीय इफ दे यूज प्रॉपरली। और उसको पॉलिटिक्स में तो आपको उनका आर्म्स ट्विस्टिंग करना ही पड़ेगा इनका, अदरवाइज दिल क्रिएट केओस इन इंडिया। ये भी हो सकता है किसी को मिलने आ रहे हो इंडिया में एंटी भारतीय फोर्सेस, ये भी हो सकता है, बिकॉज ये सब लोग ये काम करते हैं। हम ही लोग थोड़े बड़े दूध के धुले हुए हैं जो कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो ये लोग तो सब काम करते हैं। सो वी हैव टू थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा इस विषय में। Thank you so much, Adi bhai, for joining. जाने Thank से you. पहले से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिमेंबर, दिस इज द रिवर्स थिंग हैपनिंग। पहले हम जाते थे उनके पास मदद मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, अब वो आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे हैं, पूरा प्लेन भर भर कर लेकर आ रहे हैं हेल्प मांगने के लिए या फिर डील साइन करने के लिए। जो भी आप कहिए, मतलब एक ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।